हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.3। द क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट कि ये जो इक्वेशंस हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर ये आपकी रियल रूट एग्जिस्ट करती हैं तो इनका सॉल्यूशन निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। तो और नेचर ऑफ द रूट्स भी निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तब तो ये हमारा रियल रूट है, अदरवाइज नहीं है। दैट मीन्स अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर 0 के इक्वल आती है तब तो रियल रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। इक्वल रियल रूट्स का क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू इक्वल होगी, दो वैल्यू होंगी, दोनों इक्वल होंगी। और अगर d की वैल्यू, दैट मीन्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 से अबव आती है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर में आती है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। डिस्टिंक्ट क्या होता है? मतलब 2 रूट्स होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ठीक है, दो वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से कम आया, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर आया, तो नो रियल रूट्स होगा, उसमें कोई भी रूट की वैल्यू नहीं होगी। रियल रूट्स नो रियल रूट्स होंगे। ओके, तो हमें यहां बताना है कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। और अगर रियल रूट होगा, रियल रूट इन दोनों कंडीशन में होगा कि अगर वैल्यू 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए, तो हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी। तो b की वैल्यू इसमें क्या है? देखो, ये a है, ये b है एंड ये c है। ठीक, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू डी। -3 का स्क्वायर होगा 9, -4 2 8 8 5 40 इक्वल्स टू डी। 9 में से 40 जाएगा नहीं तो 40 में से 9 जाएगा, आएगा 31। ग्रेटर नंबर है 40, उसके पहले माइनस का साइन है तो -31 इक्वल्स टू डी। अब यहां देखो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आई है, दैट मीन्स नेगेटिव में आई है, तो नो रियल रूट्स होगा। इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या आ गया? नो रियल रूट्स। ओके, अगर ये रियल रूट्स होता तो आगे इसको कंटिन्यू करते सॉल्व करने के लिए। रियल रूट नहीं है इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की पहले वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें a ये है, b क्या है? -4√3। तो -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 जा 48 -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 में से 48 गया तो 0। अब हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमारा 2 रियल रूट्स होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम लोग जो अब इसमें वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि रियल रूट है तो हमें उसे फाइंड भी करना है, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, तो हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, तो -b की क्या वैल्यू है? -4√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या गिवन है? 3, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये प्लस माइनस 0, 0 का अंडर रूट 0 ही आता है इसलिए ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अपॉन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 2√3 अपॉन 3। ओके, यही x की वैल्यू होगी 2 बार, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट्स है, क्योंकि d की वैल्यू 0 आई थी इसलिए 2 इक्वल रियल रूट्स, तो 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। इसको चाहो तो √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई प्रॉब्लम? √3 कैंसिल, 2 अपॉन √3 आंसर आ जाएगा।
आप चाहो तो यहीं पे भी खत्म कर सकते थे और आप चाहो तो यहां तक भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3। ओके, 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। b² - 4ac इक्वल्स टू d। तो b की वैल्यू इसमें क्या है, -6 -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू d। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। 4 2 8, 8 3 24 इज इक्वल्स टू d। 36 में से 24 जाएगा तो 6 में से 4 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 12, दैट इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो यहां लिखना पड़ेगा 2 इक्वल रियल रूट्स, जब यहां वैल्यू निकाले थे। नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है ना, तो 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अब इसका वो क्या आया नेचर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट क्यों आया है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग वैल्यू आएंगी x की। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, अब चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही -b प्लस माइनस √d/2a, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो -b की क्या वैल्यू है, -6 प्लस माइनस √d की वैल्यू आई है 12/2, a की वैल्यू गिवन है 2। ओके, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12/2, 2 ज़ा 4। ठीक, अब 12 को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो ये हो सकता है 4 3 ज़ा 12 अंडर रूट में, और इस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, अब ये 4 तो बाहर आ गया, ये अंदर क्या बचा, सिर्फ 3/4। एनी प्रॉब्लम। अब देखो, एक तो हो गया हमारा 6 प्लस 2√3/4, एक हो गया 6 माइनस 2√3/4। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 6 प्लस 2√3/4, एक ये वैल्यू होगी, एक होगी 6 माइनस 2√3/4, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। अब इसमें देखो तो हमारा 2 कॉमन हो रहा है, तो जो हमने 2 कॉमन लिया तो 2 3 ज़ा 6 प्लस √3/4। इसमें भी 2 कॉमन होगा तो 2 3 ज़ा 6 माइनस √3/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर आ गया 3 प्लस √3/2, और यहाँ हो गया 3 माइनस √3/2। देखो 2 अलग अलग वैल्यूज आ गई ना, एक प्लस में आई है और एक माइनस में आ गई, तो 2 वैल्यूज हुई और वो भी डिस्टिंक्ट हुई। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और ये रियल रूट्स हैं। ठीक है, अगर ये रियल रूट्स हैं तो हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इक्वल रियल रूट्स है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू होगी b² - 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट्स है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, k, तो हम लिखेंगे k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लिखेंगे 2 एंड c की वैल्यू लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये a है, ये b है एंड ये c है। ओके, k स्क्वायर -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0, ये -24 उधर जाएगा तो हो जाएगा +24, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, 24 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो इस तरीके से निकाल लोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 का पेयर बन गया वो बाहर, और 3 2 ज़ा 6 का पेयर नहीं बना वो अंदर। ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा और 6 अंदर हो जाएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट से आंसर निकालते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये हमारा आंसर प्लस एंड माइनस दोनों में होता है। तो k की 2 वैल्यू आएगी, एक तो हो जाएगी +2√6 और एक हो जाएगी -2√6। ओके, एनी प्रॉब्लम। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज, इसमें आपको पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा kx² -
के एक्स का 2 से मल्टीप्लाई तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन में गिवन था कि 2 इक्वल रियल रूट्स है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लेंगे क्योंकि इक्वल रियल रूट्स है। ठीक है, b की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, x को छोड़ दो तो -2k, b की वैल्यू है -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू गिवन है k एंड c की वैल्यू गिवन है 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हम देखें तो 4k कॉमन हो रहा है तो अंदर बचेगा k माइनस 4 6 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ k की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक तो निकल के आ रही है 4k इक्वल्स टू 0, बहुत ध्यान से देखना, और एक निकल के आ रही है k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 0/4 दैट इज k इक्वल्स टू 0। और यहां से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये -6 है, उस साइड जाएगा तो +6। यहाँ पे भी k की दो वैल्यू निकल के आई है, बट इस बात का ध्यान देखना कि अगर यहाँ k इज इक्वल्स टू 0 है तो अगर इस इक्वेशन में हम यहाँ k इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 का जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कभी भी मतलब a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो यहाँ a जो होता है ना, ये इसको a ही तो मानते हैं ना जो x स्क्वायर के साथ होता है, तो ये जो a की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम इस a की वैल्यू दैट मीन्स k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, तो k की वैल्यू 6 लेंगे। आप यहां लिखोगे 0 इज नॉट पॉसिबल, सो k is equals to 6। ओके, एनी प्रॉब्लम? 0 की वैल्यू को कंसीडर नहीं की जाएगी, k की वैल्यू 6 कंसीडर करेंगे। गॉट इट? यहीं पे आपका सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से प्ले स्टोर पे जाके शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आप मेरी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।